वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ गाज लॉ। आज हम थर्ड एप्लीकेशंस करेंगे गाज लॉ की। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। आज आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है। ये आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस कैपिटल आर है। इस चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे आउटसाइड दिस चार्ज स्फेरिकल शेल। चार्ज स्फेरिकल शेल के बाहर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, हम जो यहां पर मैंने पी पॉइंट लिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज स्फेरिकल शेल। इस चार्ज स्फेरिकल शेल की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे हम। और थर्ड जो हमारे पास होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे हम इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल। चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे यहां पर, समझे आप। तो अंदर भी कैलकुलेट करेंगे, आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल वहां पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे, और ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज स्फेरिकल शेल वहां पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा है लेट अस कंसीडर अ चार्ज स्फेरिकल शेल। ये आपके पास एक चार्ज स्फेरिकल शेल है हैविंग रेडियस, जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। और एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी जो हमारे पास चार्जेस जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इनका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो किसी को होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसी को होता है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया के इक्वल होता है, Q बाय S के इक्वल होता है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। इसके 1 मीटर स्क्वायर पर कितना चार्ज है, तो चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया के इक्वल होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास इस चार्ज स्फेरिकल शेल पर कितना चार्ज होगा। तो Q किसके इक्वल होगा, Q हमारे पास सिग्मा S के इक्वल होगा। सिग्मा S के इक्वल होगा तो हमारे पास Q इज इक्वल टू सिग्मा S की जगह पर S हमारे पास किसके इक्वल होगा, 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। क्यों, हमारे पास ये S होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। आपके पास ये एक स्फीयर है जिस पर हमारे पास चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर ये हमारे पास एक सरफेस, हमारे पास ये स्फेरिकल सरफेस है, सरफेस एरिया जो है इसका क्या है, वो स्फेरिकल है, तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर जो होता है वो किस इक्वल होता है, वो 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। क्योंकि इस स्फीयर का रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, तो हमने एस की जगह पर क्या लिखा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर जो आपके पास आएगा वो क्यू के इक्वल आएगा। इसका मतलब टोटल चार्ज जो हमारे पास इस चार्ज स्फेरिकल शेल पर हमारे पास जो टोटल चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। सिग्मा हो गया हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी और 4 पाई आर स्क्वायर हो गया हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर। तो ये हमने यहां पर क्यू भी निकाला, जो हमारे पास टोटल चार्ज हमारे पास किस पर है, इस चार्ज स्फेरिकल शेल पर हमारे पास टोटल चार्ज कितना है, दैट इज क्यू है, वो किसके इक्वल होगा, उस सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। अब देखिए हमारे पास पहला पॉइंट जो हम लेंगे, जो कैलकुलेट करेंगे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल। ये आपके पास एक चार्ज स्फेरिकल शेल है और चार्ज स्फेरिकल शेल के बाहर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पहले कैलकुलेट करेंगे हम। तो देखिए हम ये पॉइंट ले लेंगे यहां पर पी पॉइंट। तो पी पॉइंट हमारे पास क्या है, ये चार्ज स्फेरिकल शेल के बाहर है पी पॉइंट, और इस पी पॉइंट के थ्रू हम एक गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे। जब हम एक गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे पी पॉइंट के थ्रू, वो हमें स्फेरिकल फॉर्म में नजर आएगा। तो जिस गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या होगा, वो स्मॉल आर होगा, समझे आप। तो देखिए सेंटर से लेकर पी पॉइंट तक हमारे पास ये क्या है, ये गॉसियन सरफेस है। इस गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या होगा हमारे पास, वो हमारे पास स्मॉल आर होगा। तो क्योंकि एप्लीकेशन है गाज लॉ की, अगर हमने कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना होता है, जैसे हमने पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, तो हम इस पी पॉइंट के थ्रू क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस को ड्रा करते हैं जो हमें स्फेरिकल फॉर्म में नजर आएगा। अब देखिए पी पॉइंट पर हमने आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल, हमने पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो एप्लीकेशन है गाज लॉ की। तो गाज लॉ, अगर हमारे पास ये गॉसियन सरफेस है जो स्फेरिकल फॉर्म में है, इसके अंदर हमारे पास चार्ज है, ये आपके पास चार्ज स्फेरिकल शेल है जिस पर चार्ज कितना है, क्यू है। तो इन चार्जेस की वजह से जो हमारे पास टोटल चार्ज, हमारे पास इस चार्ज स्फेरिकल शेल पर हमारे पास टोटल चार्ज क्या है, क्यू है। तो इस चार्ज की वजह से इस गॉसियन सरफेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास ऑन होगा, तो गाज लॉ ने हमें वो कैलकुलेट करके दिया है। वो किसके इक्वल होता है, वो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू किसको होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, ये आपके पास जो बाहर से गॉसियन सरफेस है जो पी पॉइंट के थ्रू हमने ड्रा किया है, इसके थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास ऑन होता है, दैट इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू द क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या होता है हमारे पास,
टोटल चार्ज, क्यू होता है टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। ये आपके पास क्लोज सरफेस है, गाशन सरफेस है, इसके अंदर टोटल चार्ज जो हमारे पास स्फेरिकल शेल पर है वो कितना है, क्यू है। तो क्यू हमारे पास क्या होता है, टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ई हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ds क्या होता है हमारे पास, स्मॉल सरफेस एरिया। जैसे हमारे पास ये p पॉइंट पर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और अगर हम इस गाशन सरफेस का स्मॉल सरफेस एरिया ले लेंगे, छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे जिसका सरफेस एरिया क्या है, ds है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds के इक्वल होता है, और यही हमारे पास q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल भी होता है, जो हमने गाउस लॉ में पढ़ा है। अब देखिए ये आपके पास यहां पर आ रहा है, इसको हम खोल के लिखेंगे, E डॉट ds है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है, तो हम इसको खोल के लिखेंगे तो E ds cos थीटा आपके पास आएगा, दैट इज q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ रहा है। देखिए हमारे पास यहाँ पर ये जो हमारे पास हमने गाशन सरफेस का छोटा सा टुकड़ा लिया है जिसका सरफेस एरिया ds है, अगर हम बोलेंगे यहाँ पर इस सरफेस एरिया की डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी, यहाँ पर नॉर्मल ड्रा करेंगे, तो नॉर्मल हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर, जो हमारे पास कहाँ की तरफ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमारे पास p पॉइंट पर कहाँ की तरफ होगी, अपवर्ड डायरेक्शन की, हमारे पास आउटवर्ड की ही तरफ होगी, अपवर्ड की ही तरफ होगी। इसका मतलब E और ds सेम डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की तरफ होती है, आउटवर्ड की तरफ होती है, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ हमारे पास होगी, और यहाँ पर भी बाहर की तरफ होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds सेम डायरेक्शन में है। जब E और ds सेम डायरेक्शन में है, थीटा होता है E और ds के बीच में एंगल, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं E ds cos थीटा की जगह पर 0 पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसके बाद cos 0 होता है 1 के इक्वल, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स E ds cos 0 1 के इक्वल होता है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, दैट इज q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर E बाहर निकाल देंगे हम, E जब हम बाहर निकालेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds आपके पास आएगा, हम इंटीग्रेशन करेंगे ds की, दैट इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ रहा है। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ds, इसका मतलब हमने इंटीग्रेट किया ds को, ds का मतलब होता है ये स्मॉल सरफेस एरिया, इस स्मॉल सरफेस एरिया को जब इंटीग्रेट करोगे आप, इसका मतलब इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना। जब छोटे छोटे ds को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये पूरी सरफेस आ जाएगी, जिसका जो सरफेस हमारे पास कैसी है, स्फेरिकल फॉर्म में है। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ds जो हमारे पास आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वो s के इक्वल आएगा, s दैट इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। s हमारे पास क्या है, दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर, इस स्फीयर का सरफेस एरिया होगा हमारे पास होगा, किस स्फीयर का, इस गाशन सरफेस का सरफेस एरिया, समझे आप, जो हमारे पास p पॉइंट के थ्रू होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds दैट इज s, तो क्योंकि हमने इंटीग्रेशन किसकी की, ds की, आपके पास s आएगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे। अब हम तो देखिए हमारे पास E ऐसे ही रहेगा, s की जगह पर s की वैल्यू को पुट करेंगे, s हुआ हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर, जो हमारे पास गाशन सरफेस जिसको हम बोलते हैं, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर किस इक्वल होता है, वो 4 पाई r स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पर देखिए ये स्मॉल r लिया मैंने, क्योंकि इस गाशन सरफेस का रेडियस जो हमारे पास है, जो स्फेरिकल फॉर्म में, इसका रेडियस क्या है, स्मॉल r है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर स्मॉल r लिया मैंने। s हमारे पास क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये किस इक्वल होगा, 4 पाई r स्क्वायर के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम E की वैल्यू निकालेंगे। हम E हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल, क्योंकि P पॉइंट हमारे पास क्या है, ये चार्ज स्फेरिकल शेल के बाहर है, तो यहाँ पर हम E इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर आपके पास आ रहा है। ये हमने जो कैलकुलेट किया, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कैलकुलेट किया आउटसाइड दिस चार्ज स्फेरिकल शेल, चार्ज स्फेरिकल शेल के बाहर P पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को कैलकुलेट किया, किसके इक्वल आ रहा है, q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक स्टेप और कर सकते हैं, q हमारे पास क्या होता है, टोटल चार्ज इनसाइड दिस चार्ज स्फेरिकल शेल, ये हमारे पास इनसाइड द क्लोज सरफेस, ये आपके पास गाशन सरफेस है, गाशन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज होता है वो आपके पास क्या है, q है, ये आपके पास क्या है, दिस इज द टोटल चार्ज इनसाइड दिस क्लोज सरफेस, गाशन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज। तो ये टोटल चार्ज मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, टोटल चार्ज हमारे पास किस होता है, दैट इज सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पर q की जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं, सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। देखिए 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारे पास आएगी, दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। ये जो हमने कैलकुलेट किया, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल। देखिए आपके पास चार्ज स्फेरिकल शेल है, इसके बाहर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होगा, दैट इज सिग्मा, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। एप्सिलॉन नॉट होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ये कैपिटल आर होता है हमारे पास रेडियस ऑफ दिस चार्ज स्फेरिकल शेल, और स्मॉल आर होता है हमारे पास रेडियस ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, उसका रेडियस होता है। तो यहाँ पर भी देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस है, समझे आप। आर क्या है, डिस्टेंस है, कहाँ से, इस चार्ज स्फेरिकल सेंटर के चार्ज स्फेरिकल शेल के सेंटर से। तो इसका मतलब जितना हम सेंटर से दूर जाएंगे, जितना आर की वैल्यू अगर हमारे पास बढ़ेगी, ये जो हमारे पास पी पॉइंट हमारे पास क्या है, पी पॉइंट सेंटर से कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर की दूरी पर है। तो इसका मतलब ये आर अगर बढ़ता जाएगा, आर बढ़ता जाएगा, अगर ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, अगर हम इस चार्ज स्फेरिकल शेल से जितना दूर जाएंगे आउटसाइड दिस चार्ज स्फेरिकल शेल, इससे जितना दूर जाओगे आप, आर अगर आपका बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमारे पास क्या हो जाएगी, वो कम होती जाएगी। इसका मतलब चार्ज स्फेरिकल शेल से अगर दूर जाएंगे हम, यहां पर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करने जाएंगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम होगी एज कंपेयर टू यहां पर ज्यादा होगी, यहां पर कम होगी, उससे कम यहां पर होगी, उससे कम यहां पर होगी। इसी तरीके से हमारे पास आर अगर बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास क्या होगी, वो कम होती जाएगी। तो ये हमने जो कैलकुलेट किया, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल। जो पी पॉइंट था, पी पॉइंट जो आपका था वो चार्ज स्फेरिकल शेल के बाहर था, समझे आप, चार्ज स्फेरिकल शेल के बाहर था। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास जो है, अब हम ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस पर हम कैलकुलेट करेंगे, ऑन द सरफेस ऑफ दिस चार्ज स्फेरिकल शेल। अब इस पी पॉइंट को उठाकर यहां पर इस चार्ज स्फेरिकल शेल पर ही रखेंगे पी पॉइंट को, समझे आप। तो देखिए जब इसी पर रखेंगे तो अब जब हम गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे, वो गॉसियन सरफेस बिल्कुल इसी चार्ज स्फेरिकल शेल के ऊपर ही गॉसियन सरफेस ड्रा होगी, समझे आप। तो इसका मतलब यहां पर आपके पास जो स्मॉल आर जो होगा वो कैपिटल आर के इक्वल होगा, समझे आप। तो इसका मतलब जब हमारे पास ये पी पॉइंट जो यहां पर था, इसको उठाकर यहां पर लाएंगे तो इसका मतलब सेंटर से लेकर पी पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा, ये स्मॉल आर जो होगा वो किस इक्वल होगा, वो कैपिटल आर के इक्वल होगा, क्योंकि कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, क्योंकि पी पॉइंट को हमने इसी गॉसियन सरफेस पर हमने रखा है, ये जो हमारे इसी चार्ज स्फेरिकल शेल पर रखा है हमने। जब हमारे पास इसी चार्ज स्फेरिकल शेल पर हम पी पॉइंट को रखेंगे तो इसी के थ्रू जब हम एक गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे तो इसका मतलब स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल हो जाएगा। जब हमारे पास स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारे पास ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज स्फेरिकल शेल, चार्ज स्फेरिकल शेल के सरफेस पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी इक्वल होगी, ये आपके पास कैपिटल आर स्क्वायर है, ये स्मॉल आर हमारे पास किसकी होगा, ये भी कैपिटल आर के इक्वल होगा। तो स्मॉल आर की जगह पर भी मैं कैपिटल आर लिखूंगा, मैं ऊपर हमारे पास स्क्वायर है, आर स्क्वायर गेट कैंसल्ड, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगा दैट इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने जो कैलकुलेट किया, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया कहां पर, ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज स्फेरिकल शेल। ये हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो कैलकुलेट की चार्ज स्फेरिकल शेल के सरफेस पर। अब ये पी पॉइंट यहां पर नहीं है, सरफेस पर है, चार्ज स्फेरिकल शेल के सरफेस पर है, यहीं पर है। तो यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसको आ रहा है, दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ रहा है। तो थर्ड पॉइंट जो हमारे पास जो है, अब थर्ड पॉइंट हमारे पास है, अब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल। अब इस पी पॉइंट को उठाकर चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर लाऊंगा मैं, यहां पर लाऊंगा मैं, समझे आप। तो थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल, इनसाइड। तो इनसाइड में हमारे पास क्या होगा, अब जब हम ये जो हमारे पास है पी पॉइंट जो है, इसको हमने चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर लाया। अब इस पी पॉइंट के थ्रू मैं क्या करूंगा, मैं एक गॉसियन सरफेस ड्रा करूंगा मैं। जब गॉसियन सरफेस ऐसे मैंने डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट किया है मैंने, ये गॉसियन सरफेस है, इसका मतलब इसका रेडियस क्या होगा, स्मॉल आर ही होगा, क्योंकि पी पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से कितना होता है, स्मॉल आर। तो यहाँ पर स्मॉल आर जो होगा वो लेस देन होगा कैपिटल आर से, स्मॉल आर जो होगा, क्योंकि देखिए हमारे पास कैपिटल आर बड़ा है, स्मॉल आर अब हमारे पास क्या होगा, वो छोटा होगा। लेकिन अब देखिए जब पी पॉइंट हमारे पास इस गॉसियन सरफेस के चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर होगा पी पॉइंट, तो जब पी पॉइंट के थ्रू मैं एक गॉसियन सरफेस ड्रा करूंगा, ऐसे गॉसियन सरफेस ड्रा किया मैंने, तो गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज आपको नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। यहां पर आपके पास क्यू जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल, चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर कोई चार्ज नहीं है, ये हमारे पास गॉसियन सरफेस के अंदर, जब हमने पी पॉइंट के थ्रू गॉसियन सरफेस ड्रा किया तो इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। जब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्यू क्या है, जीरो है। जब क्यू जीरो है तो देयरफॉर ई भी हमारे पास क्या होगा, वो भी जीरो ही होगा।
तो हमारे पास पी पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, वो जीरो होगी। क्यों? क्योंकि चार्ज की ही वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। जब चार्ज हमारे पास इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, यहां पर कोई चार्ज ही नहीं है, जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ निकलती हैं और हमें पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता, लेकिन हमारे पास इस चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर कोई चार्ज नहीं है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, जो हम पी पॉइंट के थ्रू हम गॉसियन सरफेस ड्रा कर रहे हैं, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज की वजह से कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ नहीं निकलेंगी, इसी वजह से हमारे पास पी पॉइंट पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो देयरफॉर पी पॉइंट पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, वो जीरो होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास पी पॉइंट के अंदर हमारे पास कोई चार्ज नहीं है। क्यू अगर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमारे पास क्या होगा, वो जीरो होगा। हमारे पास कहां पर, पी पॉइंट पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमारे पास क्या होगा, वो जीरो होगा। तो ये हमने कैलकुलेट करना था, हमने बोलना था इस चार्ज स्फेरिकल शेल के बाहर कितना चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना था। तो हमने चार्ज स्फेरिकल शेल के बाहर भी हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया, जो हमारे पास किसकी को आया, या हमारे पास वैल्यू है, ये हमने कैलकुलेट की। इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज स्फेरिकल शेल। चार्ज स्फेरिकल शेल की सरफेस पर भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया, जो हमारे पास किसको आया, सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आया। इसके बाद हमने इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल, चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर हमने पी पॉइंट को रखा और पी पॉइंट पर भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया, जो आपके पास जीरो के इक्वल आया। अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा ग्राफ बनाओगे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस होता है, जिस डिस्टेंस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहां से लेकर अगर हम बोलेंगे यहां तक हमारे पास क्या है, ये रेडियस है हमारे पास चार्ज स्फेरिकल शेल का। जैसे हम कहेंगे सेंटर से लेकर यहां तक हमारे पास ये क्या है, ये रेडियस है। तो इस रेडियस में, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक कोई हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी। अब यहां पर जो हमारे पास इस चार्ज स्फेरिकल शेल पर, अब शेल पर हमारे पास आर के डिस्टेंस पर, जहां पर रेडियस क्या होगा, कैपिटल आर होगा, यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगी, चार्ज स्फेरिकल शेल पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। और उसके बाद जब हमारा आर जो है वो जब बढ़ता जाएगा, क्योंकि आर हमारे पास क्या होता है, सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक जिस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना होता है, ये हमारे पास आर वो डिस्टेंस होता है। तो हमारे पास चार्ज स्फेरिकल शेल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। उसके बाद चार्ज स्फेरिकल शेल के बाहर जब जाएंगे हम, हमारा ये स्मॉल आर बढ़ता जाएगा। जब हमारा ये स्मॉल आर बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। समझे आप? क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास सेंटर से लेकर आर तक हमारे पास, आर तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन जब हमारे पास आर के डिस्टेंस पर हमारे पास ये कैपिटल आर पर, जैसे हम कैपिटल आर क्या है हमारे पास है, ये आपका रेडियस है, चार्ज स्फेरिकल शेल का रेडियस है। तो रेडियस पर हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हमारे पास, और वो मैक्सिमम होगी, जो यहाँ पर मैंने कहा मैक्सिमम, यहाँ पर मैक्सिमम होगी। उसके बाद हम इस चार्ज स्फेरिकल शेल के बाहर जब जाएंगे, आर हमारा बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास कम होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, इन्फिनिटी पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन थी, दैट वाज योर एप्लीकेशन, गाज़ लॉ की एप्लीकेशन थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल।